टू मेडिकल हुड चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आपकी एएसआई की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। सो एक क्वेश्चन है, बहुत रिपीटेड कमेंट्स में भी आ रहा था मुझे कि ईएसआईसी के पेपर को अटेम्प्ट कैसे करें ताकि हमारा स्कोर बढ़ सके। ये ऐसी गलतियां होती हैं जो हम सभी करते हैं एग्ज़ाम टाइम के ऊपर। जिस दिन एग्ज़ाम होता है उस दिन हमारा क्वेश्चन पेपर सामने आता है, तो हमें क्या क्या गलतियाँ ऐसी नहीं है जो हमें नहीं करनी है, क्या क्या गलतियाँ ऐसी हैं जो हमें नहीं करनी है। सो हम उसके बारे में बात करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले क्या है कि हाउ टू अटेम्प्ट ईएसआईसी 2024 का एग्जाम 7 जुलाई को जो होने वाला है उसको कैसे अटेम्प्ट करना है। सबसे पहली बात क्या है, हमारे ईएसआईसी का एग्जाम है ऑफलाइन होगा, ओएमआर शीट के ऊपर होगा, ये आप सभी को पता है। सो उसी से रिलेटेड कुछ बातें हैं जो मैं आपको बताऊंगी। पहला है कि पेपर को पढ़ना कैसे है। 5 ऐसे टिप्स हैं जो शायद आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प कर सके ईएसआईसी के एग्जाम के अंदर। पहला है कि पेपर को कैसे पढ़ना है। पहली बात तो ये है कि आपको किसी की भी नहीं सुननी है। कोई हमें क्या बोलता है कि पहले क्या होता है, वो पेपर हमारा सामने आएगा तो पूरा पेपर हमारे सामने आ जाता है। उसको कोई किसी की आदत क्या होती है, फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करता है, किसी की आदत होती है लास्ट क्वेश्चन से शुरू करता है। कोई आपको ऐसा ही मतलब सलाह देगा कि आपको कैसे है, कोई भी सीक्वेंस फॉलो नहीं करना है, ना आपको आगे से शुरू करना है ना पीछे से शुरू करना है। अब हमें क्या है, हमें आदत पड़ी हुई है, हमने 12th के एग्जाम दिए, 12th के एग्जाम दिए, बाकी भी एग्जाम कॉलेज के भी एग्जाम दिए, तो हमें क्या सीक्वेंस वाली आदत पड़ी होती है। हमें फर्स्ट से, जैसे मुझे क्या आदत है, मैं हमेशा फर्स्ट क्वेश्चन से सॉल्व करती हूँ, फिर धीरे धीरे नीचे आते हो। अगर आप उस पैटर्न को चेंज करो ना, आपका माइंड चेंज हो जाता है, फिर वो वाली चीज आप जो आउटपुट दे सकते थे वो शायद आप नहीं दे पाते हो। सो किसी की भी बात को ना सुनना है, आपको किसी भी बात को मत सुनना। कोई आपको सलाह दे कि फर्स्ट से सोल्व करो तो इतना स्कोर हो जाएगा, लास्ट से करो इतना करो, किसी सीक्वेंस को फॉलो मत करो, बीच से पेपर खोलना फिर सोल्व करना, ऐसा मत करना। मेरी सिर्फ एक ही सलाह है आपको, क्योंकि ये क्वेश्चन, ये पेपर क्या होगा, आपको एक ही साथ में मिल जाएगा, पूरी बुकलेट एक साथ में मिल जाती है। तो जैसे ही आपको पेपर मिले तो ऐसे नहीं करना कि आपको बाकी क्वेश्चंस नहीं देखने हैं। पहला क्वेश्चन दिखे, बुकलेट ओपन करनी है, एक बार सारे क्वेश्चंस को पलट के जरूर देख लेना, पूरी बुकलेट को एक बार मोटा मोटा देख लेना। आपको मोटा मोटा देख लेना क्या क्या क्वेश्चंस आए हैं, कैसे कैसे आए हुए हैं, ताकि आपको पैनिक ना हो। अगर पहला क्वेश्चन मुश्किल भी है तो आपको दिल को तसल्ली रहे कि आगे के क्वेश्चंस ठीक है, मैं कर सकती हूँ। अटेम्प्ट कैसे करना है वो आपकी पर्सनल चॉइस है, जैसे आप पहले करते आ रहे हो उस पैटर्न को चेंज मेरे हिसाब से मत करना। पेपर में बैठ करके एक्सपेरिमेंट मत करना। जैसे भी आप पहले सोल्व करते आए हैं, खुद से आपका जो भी मतलब आप फॉलो करते आए हो उसी को फॉलो करना। ऐसे नहीं है किसी की सुन के कि पहले से नहीं लास्ट से करना, बीच से करना, सीक्वेंस मत फॉलो करना, ऐसा किसी की नहीं सुनने की जरूरत है। अपनी सुनना, जैसे आप करते हैं अपने हिसाब से सोल्व करना। सिर्फ एक ही चीज है इसके अंदर मेरे हिसाब से जो आपकी हेल्प करेगी इसके अंदर, क्योंकि ये ऑफलाइन पेपर है, ऑनलाइन एग्जाम नहीं है ये। ऑनलाइन एग्जाम में क्या होता है, हमें क्वेश्चंस एक साथ में नहीं दिखते हैं। ऑफलाइन में हमें पेपर पूरा मिल जाएगा साथ में, तो एक बार पढ़ जरूर लेना पूरे पेपर को एक बार मोटा मोटा। सिर्फ ऐसे नहीं कि आपको लगाने, सिर्फ 2 से 3 मिनट, ज्यादा टाइम नहीं लगाना आपको देखने के लिए एग्जाम को। 2 से 3 मिनट लगानी है सिर्फ, कभी उसी को पढ़ने के बैठ जाओ, सिर्फ 2 से 3 मिनट लगा के उसको पढ़ लेना पूरे पेपर को, ताकि एक बार आपको अंदाजा हो जाएगी कैसा एग्जाम का लेवल है, कैसा क्या पेपर आया है, किस पैटर्न्स के हिसाब से आया, मुझे कैसे सोल्व करना है, किस चीज को मुझे कितना टाइम देना है, वो आपका माइंड पहले क्लियर होना चाहिए, उसके बाद आप सोल्व करना शुरू करना। जैसे भी आपका मन करे, फर्स्ट से सोल्व करना, फर्स्ट से ओएमआर शीट भरना शुरू करना, लास्ट से आप करते लास्ट से करना, जैसे भी आपका मन करे। अगला क्या है, जल्दबाजी नहीं करनी है। जल्दबाजी किस चीज में आपको नहीं करनी है। दूसरा पॉइंट हमारा सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि हमारा ऑफलाइन एग्जाम होने वाला है। अगर आपने एक बार उस शीट में सर्कल कर दिया ना, ओएमआर शीट आएगी ऐसे, ए ऑप्शन की, बी ऑप्शन के नीचे होगा, सी और डी ऑप्शन के नीचे। अगर आपने ओएमआर शीट में एक बार ये सर्कल कर दिया, आप इसको रब नहीं कर पाओगे। ऑनलाइन एग्जाम का एक इकलौता फायदा मेरे को जो सबसे बढ़िया फायदा लगता है वो यही होता है कि आप अपने आंसर को चेंज कर पाते हो। ऑफलाइन एग्जाम की अगर ड्रॉबैक समझोगे तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक सिर्फ एक यही है कि आप अपने आंसर को चेंज नहीं कर सकते एक बार लगाने के बाद, टिक करने के बाद। अगर आपने और ऑप्शंस को फिल करते वक्त ध्यान से पढ़ना कि 46 का, आप अगर आपने जैसे 45 ऑप्शन छोड़ दिया, 45 वाला क्वेश्चन आपने नहीं किया, 46 का किया, तो कई बार हम जल्दबाजी में क्या करते हैं, 46 में ना भर के 45 में फिल कर देते हैं उसको। हमें ये बात ध्यान नहीं रहती, कई बार 2-3 ऑप्शन स्किप कर देते हैं हम बीच में क्वेश्चंस को, उस वजह से भी गलती हो जाए। ये सबसे मेन गलती है। आप एग्जाम में बैठोगे, आपको रियलाइज होगी, अभी आपको लगेगा यार ये तो नॉर्मल बात है, सबको पता, पर जब एग्जाम दोगे तो ये गलतियां होती हैं, आपसे भी कभी ना कभी हुई होंगी, मुझसे भी हुई है। इसलिए मैं आप सबको बता रही हूँ कि इन बातों को जरूर ध्यान रखना
कि जो सा क्वेश्चंस का आपको आप ऑप्शन फिल करना उसको एक बार ध्यान से नंबर को पढ़ना है कि 46 का हमें बी ऑप्शन ही लगाना है, क्योंकि एक बार आपका फिल करने के बाद ऑप्शन चेंज नहीं होगा, ये सबसे मेन बात है। तो जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी, उस क्वेश्चन को 2 बार पढ़ना है, आंसर्स को और चारों ऑप्शंस को पढ़ना है। आपको लग रहा है कि पहला ही ऑप्शन आपने पढ़ा, ये ऑप्शन मोस्टली हमें ठीक लगता है, ये जेन्युइनली बात बता दूं, क्वेश्चन पढ़ने के बाद ये ऑप्शन हमें सही लगता है या सही तो है ये ऑप्शन, चारों ऑप्शन पढ़ लेना, आपको समझ में आएगा कि ये ऑप्शन सही है या नहीं है, या इसका आंसर क्या पता ऑल ऑफ द अबव। तो वो जरूर ध्यान रखना है आपको, ये क्या चीज़ है। और एक और बात बता दूं, तो अटेम्प्ट करने के लिए क्वेश्चंस को आप कैसे अपने मार्क्स को बढ़ा सकते हो, उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक तुक्का मेथड जो टिप्स और ट्रिक्स के ऊपर बनाया हुआ है, मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके उसको जरूर देखेगा। ये एसएससी के एग्जाम से पहले शायद वो कहीं ना कहीं आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प कर दे, क्योंकि प्रायोरिटीज़ के क्वेश्चन जो है वो हर एक एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ईएसआईसी के अंदर भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो वो शायद आपकी हेल्प कर पाए एट उस प्रेजेंट टाइम पे, एग्जाम के टाइम पे शायद हेल्प कर दे। तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप उस वीडियो को देख सकते हो। तो हम अगली बात करते हैं कि खुद पर भरोसा रखना है। कई बार क्या होगा, ऑफलाइन एग्जाम होगा, जैसे केजीएमयू के पेपर के अंदर हुआ था, एक डेस्क पे 2 बच्चे बैठे हुए थे और आगे पीछे थे जस्ट, ठीक है, और ऐसी ऐसी जगह पे कई बार सेंटर्स आ जाते हैं, तो आपको साइड वाले का एग्जाम भी दिख जाता है। टू बी ऑनेस्ट मैं बात कर रही हूँ, साइड वाले का एग्जाम देखेगा उसको आपको देख ले कि इसका इसने बी टिक लगा रखा है, और आपको पता है उसका ऑप्शन, आपको नहीं सोचा था कि ए आंसर सही है, उसने तो बी टिक लगाया है, मैं भी बी टिक कर देती, क्या पता उसको आता होगा। आपको नहीं पता कि उसने को क्या आता है क्या नहीं आता है। आपको अपने ऊपर यकीन रखना है, अपने आंसर्स के ऊपर भरोसा रखना है, जो आपने पढ़ाई की है उसके ऊपर यकीन रखना है, ठीक है। तो खुद पर भरोसा रखना है, सबसे मेन बात ये, जितना आपने पढ़ा है, जो आपने पढ़ा है वही सही है, किसी की बातों पर यकीन नहीं करना। अगला है नेगेटिव कम करने। आपको सबको पता है 1/3 इसके अंदर क्या है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, यानी कि 3 क्वेश्चन अगर आप गलत करते हो तो आपको 1 नंबर कट जाएगा। सो ये वाला क्या चीज़ होती है, ये होती है 1/3 नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। सो 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, इसलिए आपको नेगेटिव जो भी बच्चे जिस पॉइंट्स पे जो रह जाते हैं ना, कट ऑफ की 70 पे कट ऑफ लगी, 70 पॉइंट कुछ हमारे जो थे, मतलब कि अगर 70 पॉइंट कुछ पे कट ऑफ लगे, हमारे 70 मार्क्स थे, तो जो एंड टाइम पे एट मूवमेंट पे जो बच्चे रहते हैं ना, उनका जो दर्द होता है या फिर जो दुख होता है वो वही समझ सकते हैं, जो कि लास्ट टाइम पे कट ऑफ पे आगे रह जाते हैं, जिनका सिलेक्शन इन्हीं छोटी छोटी मिस्टेक्स की वजह से रह जाता है। उसमें सबसे बड़ा अगर कोई रीज़न आप किसी भी बच्चे से जाके पूछोगे, अपने फ्रेंड से पूछ लेना, जिसका कट ऑफ से बिल्कुल एंड पॉइंट पे जो बच्चा रह गया, उसका सबसे मेन रीज़न यही होगा कि यार मैंने नेगेटिव ज़्यादा कर दिए थे। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, 99% आपको यही जवाब देंगे कि यार वो वाला क्वेश्चन अगर मैं अटेम्प्ट नहीं करती ना, तो मेरे नेगेटिव नहीं होते, मेरा सिलेक्शन हो जाता। तो सबसे मेन फोकस इसी चीज़ पे करना है कि आपको नेगेटिव कम से कम करने हैं, क्योंकि आप इसके अंदर ऑप्शंस को चेंज नहीं कर सकते। एक बार जो आपने सर्कल कर दिया, जो कर दिया आंसर ओएमआर शीट के अंदर, वो आंसर वहीं पर ही होगा। आप अगर एक गलती एक और मत ये मत करना, अगर आपसे बी ऑप्शन पे सर्कल कर दिया है आपने, तो यार बाद में याद आया आपने 4 ऑप्शंस पढ़े कि नहीं यार इसका ऑप्शन तो सी सही है, अब मुझे एग्जैक्ट याद आ गया कि बी नहीं इसका सी ऑप्शन सही है, कि फिर अब चेंज तो हो नहीं सकता, तो सी वाले को भी ऐसे ऐसे सर्कल कर दिया, ये दोनों आंसर्स गलत हो जाएंगे आपके। ना बी माना जाएगा इसमें, ना सी माना जाएगा, ये पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। सिर्फ आप एक क्वेश्चन के अंदर एक ही आंसर को सर्कल कर सकते हो, पूरे को कंप्लीट। और सर्कल करते वक्त ओएमआर शीट में ये गलतियां मत करना कि सिर्फ डॉट लगा दिया या फिर इस सर्कल से बाहर आपने सर्कल कर दिया। जितना उस ओएमआर शीट के अंदर दिया हुआ है उसी को भरना है। वैसे ओएमआर शीट भरनी, आपने 10th के एग्जाम दिए हैं, किसी ने सीबीएसई बोर्ड का, जिस भी बोर्ड का एग्जाम दिया होगा, 10th के एग्जाम दिए, 12th के एग्जाम दिए, तो हम पहले रोल नंबर भरते थे और वो सारी ओएमआर शीट भरते थे। आप सभी को भरना है। तो जिसने केजीएमयू का एग्जाम दिया हो, केजीएमयू का क्या था, ऑफलाइन एग्जाम था, उसके लिए तो ये चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी, ओएमआर शीट को कैसे भरना है, ठीक है। अगली चीज़ क्या है, नेगेटिव कम करना। मैंने आपको बता दिया, जितना हो सके आप ट्राई करना कि नेगेटिव कम से कम करो। कोई आपको बता रहा है कि यार इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर देना, ये सेफ स्कोर है, तो कोई सेफ स्कोर पहले नहीं बता सकता आपको जब तक एग्जाम नहीं हो जाता। और डिपेंड करेगा कैसा एग्जाम आएगा कैसा नहीं आएगा, तो उस बात को सोच करके कि 200 सेफ स्कोर था कि एटलीस्ट 200 अटेम्प्ट कर दूं मैं, आपको आते ही नहीं है 200, आपको 170 आ रहा है तो 170 करो, नेगेटिव मत करो, वो 30 नंबर नेगेटिव में लेके जाएंगे आपको और आपको शायद सिलेक्शन से रोक दे। अगला क्या है, कंफ्यूजन वाले क्वेश्चंस। तो कंफ्यूजन वाले क्वेश्चंस को हमेशा यही तरीका सबने बताया, यही तरीका फॉलो करना कि फर्स्ट आप क्वेश्चंस खोलोगे
तो जितने आपको आ रहे हैं हमेशा उन्हीं को पहले आंसर करना। सेकंड अटेम्प्ट में थर्ड नहीं मिल पाता है, ऑब्वियसली इतना टाइम नहीं हो पाता है एग्जाम में, कई बार एक क्वेश्चन में हमारा टाइम ज़्यादा लग जाता है। तो प्रैक्टिकल बात करूँ मैं, इतना टाइम नहीं मिलता पाता कि हम तीसरी बार उस एग्जाम को देख सकें। तो 2 बार पेपर को देख लेना, पहली बार में जितने भी क्वेश्चंस आपको आ रहे हैं उतने कर लेना, ज़्यादा मतलब कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चंस में मत जाना। अगर आपको कन्फ्यूजन लग रही है जैसे ए और बी ऑप्शन में या फिर किसी भी 2 ऑप्शन से कन्फ्यूजन लग रही है, उसको सेकंड अटेम्प्ट में सोल्व करना, दिमाग लगाना, और आपको कैलकुलेट क्योंकि वहाँ पे क्या होगा, आपका ये नहीं देखना मिलेगा कितने आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, आपको साथ के साथ ओएमआर शीट में दिख जाएंगे। ठीक है जी, मैंने इतने इतने क्वेश्चन सोल्व कर लिए हैं। और फिर क्या नाम है, लास्ट में ये कंफ्यूजन वाले क्वेश्चंस मेरे ये बचे हुए हैं, लास्ट में उनके ऊपर जाना है आपको, उनके ऊपर रिस्क, अगर मान लो 50 क्वेश्चंस है तो 50 में से 25 पे आप रिस्क ले लेना, मेरी मानो तो। आई थिंक ये शायद आपकी काफ़ी हेल्प करेगा, क्योंकि कई बार हम जो सोचते हैं ना वो सही होता है। अगर 2 ऑप्शंस में हमें डाउट होता है तो उसमें से 50% हमारे चांसेस जाते हैं कि सही होगा वो आंसर। अगर चारों ही नहीं आते तो फिर तो क्या ही रिस्क लेना है। और एक और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात होती है कि ओएमआर शीट में बच्चे क्या करते हैं, मैंने खुद ने देखा हुआ है, ये कई बार आपकी भी आप काफ़ी गंदी आदत होगी शायद ये, जो शायद आपको चेंज करने की ज़रूरत है। क्या करते हैं, ओएमआर शीट जो ये वाली ओएमआर शीट होती है ना, इस ओएमआर शीट को वो जितने भी मान लो जितने भी क्वेश्चन आएंगे उनको पूरे भर देते हैं वो क्वेश्चन पेपर के ऊपर। क्वेश्चन पेपर आता है ना उसके अंदर टिक लगा लेते हैं ये आंसर की लास्ट के 10 मिनट में मैं ओएमआर शीट में भर दूंगा इन सारे आंसर को। ऐसी गलती मत करना, लास्ट में टाइम नहीं बचता है, बहुत सारे पेपर्स के बच्चों के क्वेश्चन पेपर छीन लिए जाते हैं, फिर आप रोते हो वहाँ पे बैठ करके कि यार हमें तो टाइम नहीं मिल रहा, प्लीज इसको भरने दो भरने दो। कोई टीचर आपको टाइम नहीं देगा, डिपेंड करेगा सेंटर क्या पता आपको 2 मिनट दे दे कि भी भर ले। कई टीचर्स होंगे कि नहीं हमारा टाइम हो गया हम तो लेंगे पेपर को। फिर वहाँ पे आती है दिक्कत, आपने इतनी पढ़ाई की, आपके आंसर्स भी सही थे, क्वेश्चन पेपर में से आंसर शीट के अंदर आपने टिक ही नहीं लगाए। जो आंसर आ रहे हैं आपको साथ के साथ शांति से ओएमआर शीट के अंदर भी फिल कर लेना। ये है बहुत बड़ी गलती मैंने देखी है, काफ़ी सारों की आदत होती है कि क्वेश्चन पेपर पे टिक लगा लेते हैं, आंसर शीट में बाद में भरते हैं। ठीक है, अगर करना भी है तो एटलीस्ट 30 मिनट पहले ओएमआर शीट भरनी शुरू कर देना। 30 मिनट्स बोल रही हूँ मैं, क्या कितनी 30 मिनट्स पहले अपनी ओएमआर शीट को भरना शुरू कर देना, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे अगर आप भरोगे तो गलती करोगे। ये बात आप लिख के ले लेना, अगर लास्ट मोमेंट पे आपने ओएमआर शीट भरी तो गलती करने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ये मेरी तरफ से एक पर्सनल एडवाइसेस थी आपके लिए, शायद ये आपको स्कोर करने में मदद करेंगे कि आपका बेटर स्कोर हो पाए ईएसआईसी 2024 एग्ज़ाम के अंदर, क्योंकि 5 साल बाद एग्ज़ाम आ रहा, बहुत बड़ी वैकेंसी है, तो जितनी गलतियाँ कम हो सके उतनी करनी है आपको। और ये पर्सनल डिपेंड करता है, कोई बोलता है आपको चॉकलेट खा के जानी है एग्जाम दिन से पहले, कोई बोलेगा कॉफ़ी पी के जाना, कोई बोलेगा खाना खा के जाना, कोई कुछ करेगा, सबकी अपनी अपनी पर्सनल चॉइस है, जो आपको सूट करता है। कोई नया एक्सपेरिमेंट एग्जाम वाले दिन मत करना, मेरी तरफ से आपको एक इकलौती एडवाइस जो है यही है, ना एग्जाम के अंदर बैठ के कोई नया एक्सपेरिमेंट करना, ना एग्जाम से पहले कोई नया एक्सपेरिमेंट करना। और सो जाना, एग्जाम से पहले वाले दिन सो जाना जरूर से, पूरी नींद अपनी लेके अगले दिन शांति से एग्जाम को दे के आना है आपको। टेंशन नहीं लेनी है, रिलैक्स होकर पेपर देना, आ रहा है तो भी नहीं लेनी है। और टेंशन लेके आपका एग्जाम तो सोल्व नहीं होगा। अगर आप सोच रहे हो कि मैं टेंशन ले लेता हूँ और मेरा एग्जाम क्लियर हो जाएगा, तो वैसे भी नहीं होगा, तो टेंशन लेके फायदा भी क्या है। शांति से बैठ के एग्जाम को देना है। ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से आपको एग्जाम के लिए। और अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया हो, मेरा वीडियो पसंद आया हो, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना मेरे चैनल को। सो थैंक यू वेरी मच आपका मेरी वीडियो को देखने के लिए और लाइक करने के लिए। आपको अगर कोई भी डाउट है ईएसआईसी से रिलेटेड, कोई भी एग्ज़ाम से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हो, मैं कोशिश करूँगी कि उसके ऊपर वीडियो बना